हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक असाधारण कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों पुरानी है, लेकिन इसका संदेश आज भी सच है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम हंसी, दोस्ती और जीवन के सबक से भरी एक अविश्वसनीय यात्रा पर निकल रहे हैं। आइए हंसते हुए 3 भिक्षुओं की कहानी में गोता लगाएं। चीन में 3 हंसते भिक्षुओं की यह कथा प्रचलित है। उन्हें आज कभी कभी 3 हंसते हुए संत भी कहा जाता है। ये तीनों हंसते भिक्षु चीन में एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते थे। वे गरीब थे और उनके पास सांसारिक सामान या अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन वे खुशी से भरे हुए थे। प्रत्येक गांव में जहां वे रुकते थे, भिक्षु बाजार में बैठ जाते थे और हंसते थे, और कुछ ही देर में हर कोई उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाता था। उनके हंसी की तीव्रता के साथ पेट हिल रहे थे और आंसू बह रहे थे। तीनों हंसते हुए भिक्षुओं को बहुत प्यार किया जाता था और उनकी बहुत प्रशंसा की जाती थी। एक दिन गांव से गुजरता हुआ एक जिज्ञासु यात्री 3 भिक्षुओं के पास पहुंचा। उनकी हंसी से आश्चर्यचकित होकर यात्री ने पूछा, आप हमेशा हंसते क्यों रहते हैं? आपके शाश्वत आनंद का रहस्य क्या है? प्रथम भिक्षु ने कहा, आह प्रिय यात्री, हमारी हंसी खुशी की कुंजी है। दूसरे भिक्षु ने कहा, वास्तव में हम चुनौतियों के बीच भी खुद को जीवन की सुंदरता की याद दिलाने के लिए हंसते हैं। तीसरे भिक्षु ने कहा, हंसी हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमारी आत्माओं का पोषण करती है। जैसे ही 3 हंसते हुए भिक्षुओं की खबर फैली, पड़ोसी गांवों के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और संगति की तलाश करने लगे। ग्रामीणों ने महसूस किया कि हंसी सिर्फ उनकी अपनी समस्याओं का इलाज नहीं है, बल्कि एक पुल है जो उन्हें दूसरों से जोड़ता है। उन्होंने मजबूत बंधन बनाए, खुशी और दोस्ती पर आधारित एक समुदाय का निर्माण किया। लंबे समय तक एक साथ जीवन जीने के बाद 3 हंसते हुए भिक्षुओं में से एक की मृत्यु हो गई। जब ऐसा हुआ तो जिस गांव में वे रह रहे थे, उस पूरे गांव को आश्चर्य हुआ कि आगे क्या होगा। उन्होंने सोचा कि जब साधु मर जाएगा तो बाकी दोनों अवश्य रोएंगे। इस अनोखे नजारे को देखने की उम्मीद में पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन रोने के बजाय बचे हुए 2 भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर से हंस रहे थे। गांव वालों ने पूछा, आप ऐसे समय में कैसे हंस सकते हैं? तो पहली बार दोनों भिक्षुओं ने बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि हमारा भाई जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, और उसने हमें हरा दिया है। वह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा और हम एक साथ हंसे और हमने एक दूसरे की संगति का आनंद लिया। उन्हें अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। हम केवल हंस सकते हैं। चीन की एक प्रथा के अनुसार मृत शरीर को स्नान कराकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे, परंतु मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से कपड़े न बदलने की बात कही थी। तीसरे भिक्षु ने कहा कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कभी कोई अशुद्धता मेरे अंदर जमा ही नहीं हुई। वे शव को अंतिम संस्कार की चिता पर रखने के लिए तैयार करने लगे। जैसे ही आग की लपटें चिता में जलने लगीं और कपड़े जलने लगे, जबरदस्त विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं और चिता से अब तक देखी गई सबसे अद्भुत आतिशबाजी का प्रदर्शन आकाश में शुरू हुआ। मरने से पहले भिक्षु ने अपने कपड़ों की तहों में पटाखे छिपा रखे थे। उसके इस कारनामे को देख उसके साथी भिक्षुओं ने कहा कि चालाक मित्र, अब तुम मर चुके हो, परंतु तुमने हमें एक बार फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये आखिरी हंसी है। और इसलिए प्यारे दोस्तों, आइए हम हंसते हुए 3 भिक्षुओं की कहानी याद करें, जिन्होंने हमें सिखाया कि हंसी में लोगों को ठीक करने, एक साथ लाने और स्थायी दोस्ती बनाने की क्षमता होती है। उनकी खुशी की भावना हम में से प्रत्येक के भीतर हंसी की लौ जलाए। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अधिक प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक हंसी फैलाते रहें और सबसे सरल क्षणों में खुशी ढूंढते रहें। अपना ख्याल रखें और अलविदा।